अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसमलाई, जो कि अभी तक मैंने अपने चैनल पे नहीं बनाई थी। लेकिन मैं रसमलाई की बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से बना रही हूँ। मेरे घर कोई भी मेहमान आता है तो मेरी स्पेशलिटी डिश जो होती है, स्वीट डिश, वो होती है रसमलाई। तो मेहमान जो आते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स क्या लेंगे, ड्राई मिल्क ले लेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब, 3 छोटी इलायचियाँ ले लेंगे, 1 अंडा ले लेंगे, 2 चम्मच दूध ले लेंगे, बेकिंग पाउडर ले लेंगे हाफ चम्मच, और 2 प्याली ये जो है छोटी सी चीनी ले लेंगे। हाफ कप के करीब चीनी बनती है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो 1.5 कप ड्राई मिल्क है और चीनी है आधा कप। क्योंकि इसमें दूध है तो दूध तो ऑलरेडी मीठा ही होता है, तो इतनी ज़्यादा चीनी गाइस इसमें नहीं जाएगी। अभी हम जो दूध है यानी कि लिक्विड वो ले लेंगे। हम लिक्विड दूध ले लेंगे तकरीबन 3 पाव के करीब, जो कि बनते हैं लगभग 4 कप। अगर उसी मेजरमेंट की बात करें, पैन में ले लेंगे और इसे फुल क्रीम लेंगे, बालाई समेत लेंगे और हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। और 3 इलायचियाँ खोल कर कूट कर डाल देंगे, क्योंकि इसमें अंडा जाएगा तो एसेंस और इलायची ज़रूरी है। अब ये दूध जब तक पक्का है हमारा, हम दूसरी तरफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे हम डो की सूरत में तैयार करेंगे। ड्राई मिल्क है 1.5 कप, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ, फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं कितना था 1.5 कप। अब देख पा रहे हैं ये 1.5 कप मैंने आपकी सहूलत के लिए मेजरमेंट कर दी। अब हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इस लिक्विड दूध में ड्राई मिल्क शामिल कर देंगे जब दूध पकने लगेगा। गाइस ये इतनी शानदार बनके तैयार हुई थी, इतनी फूली फूली रसमलाई थी, ज़रा नहीं टूटी। हालांकि मैंने उनको खुद तोड़ने की कोशिश की थी, नहीं टूटी। वो माशाल्लाह ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अभी आप इनको दूध को उबाल आने देंगे और दूसरी तरफ हम डो लगा लेंगे रसमलाई की। इधर दूध पक रहा है और उधर हम जो डो है 5 मिनट उसको ठहरा के, तो हम अभी दूध पकते हुए दूध में रसमलाई छोड़ देंगे तैरने के लिए। देखिए डो तैयार है, आपको मैंने अभी दिखाई है। और अभी ये देखिए दूध बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें रसमलाई को तैरने के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए अभी गाइस हमारी जो रसमलाई हैं वो फ्लोट करेंगी इस दूध के अंदर। हम रसमलाई को फ्लोटिंग करने के लिए छोड़ देंगे। काफ़ी देर तक ये पकेंगी इस दूध पकते हुए दूध में, फिर ही तो रसमलाई बनेगी। आप देख पा रहे हैं, ना तो मैंने मैदे का यूज़ किया और ना ही किसी और चीज़ का, ओनली 1 अंडा, ड्राई मिल्क, बेकिंग पाउडर और बस इनफ। अभी हम और गाइस जब तक हमारी रसमलाई तैयार हो रही है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हिट कीजिए और हमारी रेसिपी को पूरा देखा कीजिए। बहुत ऑथेंटिक, बहुत फैंटास्टिक और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी बनाइएगा और हमें अपनी राय से लाजमी बताइएगा आपको हमारी रसमलाई कैसी लगी। जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएगी, फिर हम स्पैचुला की मदद से इसको अल्टी पल्टी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये फूली फूली रसमलाई, माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। अभी आप देख पा रहे हैं रसमलाइयाँ माशाअल्लाह तैयार हो रही हैं। और आप भी जाइए, आपके किचन में भी ड्राई मिल्क भी होगा, क्योंकि ये वो ड्राई मिल्क है जो हर घर में बच्चे लाजमी पीते हैं, बुनियाद वाला। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है।
नींबू बुनियाद, और इससे जो है जो भी रेसिपी बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है। अब तकरीबन रसमलाई तैयार हो रही हैं। देखिए आप, बहुत प्यारी इनको सेका लग रहा है। और अभी हम इसे पकने देते हैं, आप लोग देख लीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद आप इसको पलटी पलटी करते रहिए ताकि कहीं से कच्ची ना रहे। अब आप देख लें, ये येलो येलो इसका कुदरती कलर है, मैंने इसमें कोई भी कलर एडिट नहीं किया, ये अपना कलर है। वैसे आप चाहें, आपके पास केसर के 2-4 दाने हों तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाले। लगभग 3-4 चीज़ों से ये रसमलाई बनी है जो कि बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मैंने तो बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी, मुझे तो अच्छी लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या रेसिपी दूँ, तो फिर मैंने रसमलाई ही दे दी। कल केक था तो मैंने सोचा अभी मीठा मीठा हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला हम कोई नमकीन रेसिपी देंगे। जब तक के लिए आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। हम आपको इन्हें पूरी फुल डन होती हैं तो आप लोग देखिएगा। मैंने अपने पिस्ते निकाले और जब मैं कुछ पिस्ते थे मैंने संभाले हुए, वो ठीक थे, और जो पिस्ते मैंने थैली में डाले थे वो तमाम को चुंटियाँ लग गई, तो मैंने वो चुंटियों समेत कचरे में फेंक दिए। जो थे मेरे पास मैंने उन्हीं को काट के हवाइयाँ बना के और इसमें लगा दिए थे। बादाम थे, काजू थे और पिस्ते। अभी हम जो हैं, आप लोग प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अभी देखिए तकरीबन ये रसमलाइयाँ लगभग तैयार हो चुकी हैं और अब हम इन्हें थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे ताकि सारी ही रसमलाई को जो फ्लेम है, उसकी आंच है, वो लग जाए, ये कहीं से भी कच्ची ना रहे। कुछ लोग रसमलाई में मैदा यूज़ करते हैं, मैं मैदा नहीं यूज़ करती। अब देखिए ड्राई मिल्क, अंडा और बेकिंग पाउडर, इसी से ये रसमलाई बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है और ना ही ये टूटी है और ना ही क्रैक्स आए। खूब सारी बन गई थी, तकरीबन 1.5 कप में 8 के करीब। मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की रखी थी जो फूलकर और भी बड़ी हो गई थी। यदि आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और पूरी बात किया कीजिए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है। और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और कहीं से भी ऐसा ना हो कि ये तैयार बाहर हो जाए लेकिन अंदर से कच्ची निकले। मैंने चेक करके देखी थी, मीठा वगैरह हर चीज़ परफेक्ट थी। लोग भी बनाइएगा अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रसमलाई बहुत अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी। तो जाहिर सी बात है मेरी तो रसमलाई बनाना बनती है। अगर घर में किसी को पसंद होती है तो फिर इंसान सोचता है कि मैं ये बना लूँ और आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। अभी हमने इन्हें एक पॉट में शिफ्ट किया था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि इसमें मुझे अच्छी नहीं लग रही मम्मा, मैंने थंबनेल भी बनाने हैं, तो फिर मैंने शीशे के पॉट में इसे डाल दिया। मैं रसमलाई दिख नहीं रही। चलें जी, मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर प्लेटें लाई बाउल नमा, उनमें इसको डाल दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, इलायची तो पहले ही डाली हुई थी, ये तमाम नट्स डाल दिए थे जो कि ठंडे होने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे बना के मैंने फ्रिज में डाल दिया था, अब हम इसे कल इंजॉय करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह, इसको आप देखिए कहीं से भी टूटी या ख़राब नहीं, कितनी बड़ी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। अब मैं इन्हें प्लेटों में शिफ्ट कर लूँगी, शीशे के बाउल में। आप देखिए, ये बेटी को थंबनेल्स बनाने थे तो उसने इस तरह थोड़ा सा कर लिया। आप लोग देख पा रहे हैं, चारों की चारों इसमें दिखाई दे रही हैं और बाकी उसमें हैं।
आप लोग देख लीजिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई इसकी ग्रेवी भी। ये जो रसमलाई है, इसका जो असल चीज़ खाने वाली है वो ये तमाम है, जो कि दूध से हमने रबड़ी तैयार की है। और इसकी रबड़ी तो वाह वाह, मुँह में पानी आ जाता है जब आप नाम लेते हो। रबड़ी ही का कमाल है। अब मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।